टमाटर की तो बात मत कर, अगर कोई लाल कपड़ा भी दिख गया तो ही डर लगता है कि कहीं इसे के 200 न मांग लें। आज महंगा हुआ, देश की वित्त मंत्री बोली हम तो जी प्याज खाते नहीं, हम तो जी लहसुन खाते। डॉक्टर साहब ने लिया नहीं टमाटर भेजी, ना थैला लेके जाना बाजार, ना चक्कर, ना नरेंद्र मोदी जी ने। और दुष्यंत चौटाला की तो कहने की जरूरत नहीं, उन्हें तो बांस आती है गरीब मजदूर के अंदर से। वो तो पार्टी की ताई बैठी है, 1100 का सिलेंडर ले लेके थक गई है, 200 रुपए दाल खरीद के थक गई है। बैकवर्ड क्लास को किसी की खैरात नहीं चाहिए, वो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे 200 घर हैं हरियाणा में, कांग्रेस की सरकार एक किला चाहे खरीद के देना पड़ो। वचन देकर जाता हूं, जिस दिन कांग्रेस की सरकार आएगी, अफसरों में क्लास 1 क्लास 2 में भी 27% आरक्षण देगा। कांग्रेस पार्टी उस दिन मजबूत होगी जिस दिन गरीब आदमी, जिस दिन पिछड़ा वर्ग, जिस दिन कमेरा वर्ग, जिस दिन अनुसूचित जाति एससी और बीसी के हमारे भाई बहन, बुजुर्ग, माताएं, बहनें, वो सारे एक बार फिर कांग्रेस पार्टी का झंडा पकड़ लेंगे, फिर कांग्रेस को जीतने से कोई रोक नहीं सकता। जब जब गरीब आदमी, जब जब कमेरा वर्ग, जब जब पेट और पीठ एक करके रोटी कमाने वाला गरीब, वो मिट्टी का काम करे, वो लकड़ी का काम करे, वो लोहे का काम करे, वो कोई और औजार से काम करे, वो खेती का काम करे, वो खेत मजदूर का काम करे, जब जब गरीब आदमी और मजदूर कांग्रेस से नाराज हो गया, उस दिन कांग्रेस की सरकार हरियाणा से चली गई। और लगभग 9 साल पहले पहली बार हरियाणा के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी की अकेले की सरकार बन गई, जो कभी नहीं बनी थी। दूसरी पार्टियों के साथ उनकी सरकार बनी, पर अकेले बीजेपी की सरकार कभी नहीं बनी थी। 9 साल पहले जब उनकी सरकार बनी, तो हरियाणा के गरीब को, हरियाणा के पिछड़ा वर्ग को, हरियाणा के मजदूर को, हरियाणा के कमेरा वर्ग को बहुत उम्मीद उन्होंने जगाई कि वो गरीब और बैकवर्ड क्लास और कमेरे वर्ग की जिंदगी में एक नई रोशनी लेकर आएंगे। पर दोस्तों, 9 साल बीत जाने के बाद एक बात कड़वा सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी ने कमेरे वर्ग के साथ लूट का धंधा किया, फरेब की खेती की और अन्याय का बाजार लगाया। मैं फिर दोहराता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने बैकवर्ड क्लास के साथ, एससी समाज के साथ, छोटे छोटे किसान, मजदूर और दुकानदार के साथ लूट का धंधा किया, फरेब की खेती की और अन्याय का बाजार लगाया। आज हरियाणा का पिछड़ा वर्ग, आज हरियाणा का गरीब समाज, आज हरियाणा का कमेरा वर्ग अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता। भारतीय जनता पार्टी और अलग अलग पार्टियों का 29 साल हरियाणा में राज रह लिया। 29 साल, 1977 से 1980 तक जनता पार्टी का राज था। 1987 से 1991 तक लोकदल और बीजेपी की सांझी सरकार थी। 1996 से 1999 तक हविप्पा और बीजेपी की सरकार थी। 1999 से 2000 आईएनएलडी और बीजेपी की सरकार थी। 2000 से 2005 आईएनएलडी और बीजेपी की सरकार फिर थी। और 2014 से 19 और 19 से 23 बीजेपी की सरकार है। 29 साल इनकी सरकार रही। पर आज हरियाणा का एक बेटा मैं आज आपके सामने रखता हूं। भारतीय जनता पार्टी ये बताए उन्होंने बैकवर्ड क्लास के लिए क्या किया। आज भी 9 साल में एक बीसीए का मंत्री नहीं है खट्टर साहब की सरकार में। भर्ती करने की बात आए तो एचएसएससी और एचपीएससी में कोई बीसीए का चेयरमैन या मेंबर नहीं, वो भी छोड़ दीजिए एक बार। बैकवर्ड क्लास क्या मांगता है? केवल न्याय मांगता है। बैकवर्ड क्लास को किसी की खैरात नहीं चाहिए, वो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे किसी और पार्टी की हो, उन्हें केवल अपना अधिकार और न्याय चाहिए।
पहले जब देश आजाद हुआ तो बैकवर्ड क्लास का रिजर्वेशन 2% था, फिर लगभग कांग्रेस ने 4-5% तक किया। 1980-81 में कांग्रेस ने इसे 10% कर दिया। 1993-94 में नरसिम्हा राव जी कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे। पहली बार हमने हिंदुस्तान और हरियाणा के अंदर बैकवर्ड क्लास को 27% आरक्षण दिया। 21 साल दिल्ली में विपक्षों की सरकार रैली, 29 साल बीजेपी और दूसरी पार्टियों की सरकार रैली, उन्होंने क्यों नहीं दिया बैकवर्ड क्लास को रिजर्वेशन? उनको अधिकार और न्याय क्यों नहीं दिया? कांग्रेस पार्टी ने यह आरक्षण का अधिकार दिया। और क्लास 3 और क्लास 4 की नौकरियों में तो माजी दे दिया, यानी चपरासी और क्लर्क लगना हो, अगर प्रजापति का बेटा या बेटी, जांगड़ा और धीमान समाज का बेटा या बेटी, हमारे ठाकुर नाई समाज का बेटा या बेटी, पांचाल समाज का बेटा या बेटी, कश्यप समाज का बेटा या बेटी, वहां तो दे दिया। पर अगर अफसर लगना हो, बीडीओ लगना हो, तहसीलदार लगना हो, थानेदार लगना हो, डीएसपी, एचसीएस अफसर लगना हो, वहां रिजर्वेशन का अधिकार नहीं दिया। पहली बार कांग्रेस पार्टी ने पहले क्लास 1 क्लास 2 में 10% दी। 14 में जब कांग्रेस की माफ कीजिए 2005-6 में जब कांग्रेस की सरकार आई, यह आंदोलन चलता रहा। शायद 11 या 12 में भूपेंद्र भाई को याद होगा, आंदोलन चला, वो सारी बात एक कमेटी के पास आई, आपका बेटा उसका प्रधान था। हमने पहली बार 17% वो आरक्षण कर दिया। 27 फिर भी नहीं हो पाया क्योंकि बहुत सारे लोग विरोध करते थे, पर बढ़ाकर 17 तक लेकर आए। अफसरों की रिजर्वेशन की बात कर रहा हूं। हमारी सरकार 2014 में चली गई, बैकवर्ड समाज ने हमको नकार दिया, हमने सर झुकाकर वो बात स्वीकार कर ली। 2016 में भारतीय जनता पार्टी एक कानून लेकर आई, रिजर्वेशन तो हमने पहले ही दे रखी थी, उसको कानून में लिख दिया, पर उस कानून में एक चोरी कर ली खट्टर साहब ने। आज मैं आपको वो बताने आया हूं। उसके अंदर एक चोरी कर ली बैकवर्ड क्लास के साथ। 11% लिख दिया बीसीए का और 6% लिख दिया बीसीबी का, वही 17 का 17 फिर कर दिया। हरियाणा अकेला ऐसा प्रांत है जहां कानून बनाकर बैकवर्ड क्लास को 27% आरक्षण क्लास ए और क्लास 1 और क्लास 2 में नहीं देना, यह कानून बनाया बीजेपी ने। आज मैं आपको दोनों वक्त मिलने लग रहे हैं, एक वक्त हो गया। आज मैं वचन देकर जाता हूं, जिस दिन कांग्रेस की सरकार आएगी, अफसरों में क्लास 1 क्लास 2 में भी 27% आरक्षण देगा। क्लास 1 और क्लास 2 के अंदर अगर क्लास 3 और क्लास 4 में अगर प्रजापति का बेटा या बेटी, अगर पांचाल, जांगड़ा, धीमान, नाई, कश्यप समाज का बेटा या बेटी अगर क्लर्क और चपरासी लगने के लायक है, तो फिर वो एचसीएस और डीएसपी लगने के लायक क्यों नहीं है? इस बात का जवाब कौन देगा? मैं इस बात का जवाब दूंगा। और आज गारंटी लेकर जाते हैं, कांग्रेस पार्टी की सरकार में हम ये अन्याय को दूर करेंगे, कानून को नए सिरे से लिखेंगे। एक और अन्याय बैकवर्ड क्लास के समाज के साथ मोदी और बीजेपी ने किया, और इधर मनोहर लाल खट्टर जी ने किया। और दुष्यंत चौटाला की तो कहने की जरूरत नहीं, उन्हें तो बांस आती है गरीब मजदूर के अंदर से, वो तो पार्टी ऐसी, इसलिए उनके बारे में तो जितना कम कहो उतना अच्छा। पर बताऊंगा उसकी पोल भी आपको खोलकर बताऊंगा। एससी समाज का कांग्रेस पार्टी ने कानून बना रखा है, अगर बच्चे पूरे ना मिले, रविदासिया, वाल्मीकि, दानक, सैंसी और समाज जो एससी के हैं हमारे, तो हम उन पोस्टों को आगे ले जाते हैं। जनरल वाली जनरल में रहेंगी, एससी वाली एससी में रहेंगी। बैकवर्ड क्लास के लिए जो बैकलॉग का कानून था वो मोदी ने खत्म कर दिया। अब अगर बैकवर्ड के सारे बच्चे नहीं आए, अगर 150 पोस्ट बैकवर्ड की हैं, 1000 जनरल की हैं, तो अगर 150 में 140 आए तो 10 पोस्ट जनरल में चली जाएंगी। मैं आज आपको ये कह के जाता हूं, जो एससी समाज के साथ न्याय वो बीसी के साथ भी बराबर का होगा। मैं जब उद्योग मंत्री था हरियाणा का, भूपेंद्र भाई गवाह हैं, क्योंकि हम कहा करते थे
कि ये बैकवर्ड क्लास निगम आप बना देते हो, उससे तो बिरादरियों का भला नहीं हो सकता। भाई धीमान समाज की अलग समस्या है, नाई समाज की अलग समस्या है, प्रजापति समाज की अलग ही समस्याएं हैं, जांगड़ा समाज की एक और समस्या है, पांचाल समाज की एक और समस्या, कश्यप समाज। माटी कला बोर्ड के माध्यम से 3 से 6 महीने की ट्रेनिंग करवाएंगे, 5 लाख रुपया 4% पे बगैर गारंटी के उन्हें देंगे ताकि वो अपना धंधा शुरू कर सके। और सबसे बड़ी प्रजापति समाज की हरियाणा में समस्या क्या है? माटी नहीं रही, जमीन भी नहीं रही। पुराने जमाने में जमीन बहुत कीमत नहीं थी तो गाम राम भी उठाने देता था। मेरे जैसा कोई भाई भी कह देता था मेरे ये 5 किल्ले हैं, 2 किल्ले हैं, किल्ला इसमें से ले लो। मैं पूरे हरियाणा में जाता हूं, प्रजापति समाज के मेरे बड़े बुजुर्ग भाई बहन नौजवान जब भी मिलते हैं, माताएं बहनें वो एक ही कहती हैं, बेटा हम अभी भी माटी का काम करते हैं, माटी उठाने की जगह तो कोई कोई। अब वहां कहां से ले? जहां 200 घर हैं हरियाणा में, कांग्रेस की सरकार 1 किल्ला चाहे खरीद के देना पड़ो खरीद के देगी, ताकि उन परिवारों के लिए जो पारंपरिक पेशा करना चाहते हैं उनके लिए वो माटी उपलब्ध हो। इसी प्रकार से जांगड़ा समाज है, उनके लिए लकड़ी कड़ा बोर्ड। हमारा पांचाल समाज है या हमारा सुनार समाज वाले भाई हैं, धातु कला बोर्ड, आभूषण कला बोर्ड। हमारे नाई समाज के साथी हैं, उनके लिए केश कला बोर्ड। और इन सबको 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए तक का कर्जा, कोई प्रॉपर्टी गहने नहीं रखनी, कुछ नहीं देना, कागज साइन करो, उस गारंटी पे 4% पे पैसे देंगे। जो बच्चा अफसर बन सकता उसे अफसर बनाओ, जो बच्चा इंजीनियर बन सकता उसे इंजीनियर बनाएंगे, जो IIT MBA या डॉक्टरी या और कोर्स के अंदर जाएगा। इस बात के लिए भी कांग्रेस की सरकार को मैं खुद हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा, विचार करे कि 25% उस बच्चे की फीस सरकार दे, मां बाप नहीं दे सकते। आजकल तो किसान के श्री राहुल गांधी और श्री मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में कांग्रेस की विजय पताका आपके आशीर्वाद से देश की संसद के अंदर भी लहराए और देश की और प्रदेश की विधानसभा में भी लहराए, ताकि मेरी काकी ताई बैठी है 1100 का सिलेंडर ले लेके थक गई हैं, 200 रुपए दाल खरीद के थक गई हैं, 150 रुपए 200 रुपए खाने का तेल खरीद के थक गई हैं, और अब तो चूल्हों पे आ गई हैं दोबारा फूंक मारने पे। क्यों कौन रोज 1100 का 1150 का 1160 का सिलेंडर लेकर आएगा? इसलिए इन सब से टमाटर की तो बात मत कर, अगर कोई लाल कपड़ा भी दिख गया तो ही डर लगता है कि कहीं इसे के 200 न मांग लें। आजकल तो लाल रंग के कपड़े के भी 200 मांग ले, टमाटर की तो बात ही छोड़ दो। वो टमाटर हो प्याज हो, वो तो कह देंगे भाई हम तो खाते नहीं, भाई हम तो खावा। अगले तो कहते हैं टमाटर हम तो खाते नहीं इसलिए खरीद जाना। जब प्याज महंगा हुआ, देश की वित्त मंत्री बोली हम तो जी प्याज खाते नहीं, हम तो जी लहसुन खाते नहीं। ईब कह देगी जी हम तो टमाटर खाते नहीं। खट्टर साहब ने लियाने नहीं टमाटर भेजी, ना थैला लेके जाना बाजार, ना चक्कर, ना नरेंद्र मोदी जी ने जाना। उन्हें क्या फर्क पड़े, 200 की छोड़ो 500 का हो जाए। मैं इसलिए आपको केवल एक बात कहता हूं, मेरे बड़े बुजुर्गों नौजवान साथियों, संकल्प कर लीजिए, दोबारा कांग्रेस पार्टी को लेकर आना है। जिस दिन आपके संकल्प की सिद्धि पूरी हो जाएगी, हरियाणा की शक्ल हम सब भाई मिलके आपको बदल कर दिखाएंगे, और उसका अग्रिम जो है, उसके अग्रिम छोर के अंदर गंगुआ गांव होगा और अपना विधानसभा का इलाका होगा। सबको राम राम, जय।